नदी जब फाइनली मिठानकोट में मिलती है उसके बाद में नदी साउथ डायरेक्शन में डायरेक्ट सीधे साउथ में मूव करती है और पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान को क्रॉस करते करते जाती है। और आप देखेंगे यहाँ पे मैप में जो एनसीईआरटी मैप मेंशन्ड है, नदी यहाँ से साउथ डायरेक्शन में जा रही है और नदी आपके पाकिस्तान के देयर इज अ पोर्ट और उस पोर्ट का नाम है कराची पोर्ट। कराची पोर्ट के वेस्ट साइड में नदी डेल्टा फॉर्म करती है और फाइनली वो सी से मिलती है जिसका नाम है अरेबियन सी से जाके। आई होप थिंग्स आर क्लियर। चलिए अब अपन टेक्स्ट पढ़ेंगे। टेक्स्ट आपको बहुत इजी लगने वाला है। सो इंडस रिवर ट्रीटी, आपकी इंडस जो है वो तिब्बत से ओरिजिन होती है, लेक मानसरोवर के पास में से ओरिजिन होती है। वहाँ से वो वेस्ट फ्लो करती है, इंडिया में एंटर करती है, लद्दाख रीजन में एंटर करती है। जब भी नदी एंटर करती है वहाँ पे तो एक गॉर्ज बना के एंटर करती है। और गॉर्ज कैसा होता है, यहाँ पे लिखा है पिक्चर क्यूब, मेरे को पढ़ना नहीं आता है, पिक्चर्स क्यू जो पढ़ना है पढ़िए। मतलब देखने लायक वहाँ पे गॉर्ज बनता है, नज़ारा अच्छा सुंदर सा होता है। सेवरल ट्रिब्यूटरीज वहाँ पे आपको मर्ज करते हुए देखी हुई, जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा, ये सारे के सारे ट्रिब्यूटरी जो कि कश्मीर रीजन में ज्वाइन करती है। नदी वहाँ से फिर बल्तिस्तान और गिलगिट, देयर इज अ रीजन जिसका नाम है गिलगिट बल्तिस्तान, आपने सुना होगा। यहाँ पे उसको बल्तिस्तान और उसके बाद गिलगिट अलग अलग नाम दे रखा हुआ है। और फाइनली नदी आगे जाके अटोक पहाड़ी के पास में इमर्ज करती है, एक फुल फ्लेज वहाँ से नदी आपको दिखती है। डन। ये किसके बारे में बात करी गई थी, ये नदी के राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करी गई। अब नदी के लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज पे फोकस करा जाएगा, सुनिएगा। याद है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी का याद रखने का तरीका, JCBRS, JCB याद रखना हमेशा। तो क्या हो गया इसमें, आप देखेंगे झेलम, चेनाब, ब्यास, रावी, सतलज, दीज 5 रिवर्स जॉइंट्स टुगेदर द इंडस रिवर। और कहाँ पे ज्वाइन करती है, मिठानकोट। मिठानकोट जगह को इमेजिन करिए, कहाँ थी वाली ये जगह। इन आपके एनसीईआरटी वाले मैप में देखेंगे मिठानकोट कहाँ है। सो दिस इज द प्लेस जहाँ पे आपकी मिठानकोट नाम की जगह है। आई होप things are better now. Look at the text again. And finally beyond this point, आपकी मिठानकोट के बाद में नदी एकदम साउथ डायरेक्शन में टर्न करती है, साउथ वेस्ट साउथवर्ड्स नदी मूव करती है और फाइनली वो अरेबियन सी तक जाती है। और कहाँ पे जाती है, जहाँ पे भी ये नदी जाके आपके समुद्र में डेल्टा फॉर्म करती है उसके ईस्ट में आपको कराची पोर्ट मिलेगा। याद होगा कराची पोर्ट जो भारत ने एक दिन उड़ा दिया था। द इंडस प्लेन, हाँ आप द नदी के बारे में बात कर ली, नदी कितनी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी से डिस्ट्रीब्यूटरी से, दिस हैज बीन डन। आगे चलते हैं। नदी की जो टोटल जो लेंथ है इट इज अराउंड 2900 किलोमीटर, इट्स ए वेरी लॉन्ग रिवर। नदी का जो स्लोप है वो बड़ा जेंटल स्लोप है, ज़्यादा एक्सट्रीम स्लोप नहीं है, ठीक है। अगर अब वो आपको कल जो जिस बात पे ध्यान दिया गया था उस पर वापस फोकस करना। नदी का स्लोप जेंटल है यानी कि स्लोप कम है, नदी के फ्लो की स्पीड वेलोसिटी कम होने वाली है, तो नदी ज़्यादा से ज़्यादा डिपोजिशन करेगी। डिपोजिशन के कारण याद है मेंडर्स फॉर्म होंगे, ऑक्सबो लेक्स फॉर्म होंगे। नदी की टोटल जो लेंथ इट इज अराउंड 2900 किलोमीटर, इट इज द वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। ए लिटिल ओवर द थर्ड ऑफ द इंडस, इस नदी का केवल थर्ड पोर्शन से ज़्यादा यानी 35% या 40% ऑफ द इंडस रिवर सिस्टम का पार्ट भारत में लाई करता है। हाँ अब यहाँ पे आप देखना आप वर्ड कौन सा मेंशन्ड है, लुक एट द वर्ड बेसिन, द इंडस बेसिन। बेसिन वर्ड का मतलब याद है एरिया, जिस एरिया से नदी फ्लो करती है। तो जो इंडस बेसिन है वो भारत के कुछ स्टेट्स में लाई करता है, जैसे कि आप देखेंगे जम्मू कश्मीर रीजन, अच्छा लद्दाख रीजन याद है आपको, उसके बाद में हिमाचल प्रदेश वाला रीजन। हिमाचल प्रदेश में आपने सुना होगा कसोल नाम की जगह, कसोल के बाजू में आपने कुल्लू सुना होगा। तो कुल्लू के पास में से एक नदी जाती है जिस नदी का नाम है ब्यास नदी है, तो ब्यास नदी वहाँ से फॉर्म करती है। पंजाब जगह हो गई। उसके बाद में दीज आर द रिवर्स, ये सारी की सारी आपका इंडिया के अंदर मेजर पोर्शन है। और फाइनली नदी जाती है आपकी और रेस्ट ऑफ द पोर्शन मतलब नदी का जो लगभग 60% पोर्शन है वो आपको मिलेगा आपको पाकिस्तान के अंदर। डन। आगे चलते हैं। और एक ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी वर्ड का मतलब होता है एक एग्रीमेंट साइन हुआ था दो देशों के बीच में, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडस नदी एकमात्र नदी है पाकिस्तान के पास में पानी की व्यवस्था के लिए, बट इंडिया हैज नॉट दैट केस। इंडिया के पास में बहुत सारी नदियां हैं पानी के लिए, वेयर इज पाकिस्तान के पास तो सिर्फ इंडस और इंडस की ट्रिब्यूटरीज का सपोर्ट है।
तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के लिए इन द ईयर 1960 देयर वाज एन एग्रीमेंट विच वाज साइंड इन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये एग्रीमेंट को मीडिएट किसने करवाया था साइन करने के लिए? देयर वाज अ थर्ड मीडिएटर। ब्रोकर कौन था उस डील को साइन करवाने वाला? दैट वाज वर्ल्ड बैंक। आप यहाँ पे देखेंगे, लुक एट दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ वर्ल्ड बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो द इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड इन द ईयर 1960 में ट्रीटी साइन करी गई थी। एंड व्हाट वाज द रोल ऑफ द वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक वाज द बॉडी जिसने इंडस वाटर ट्रीटी को साइन करवाया था। वन थिंग टू रिमेंबर, इंडस रिवर ट्रीटी केवल इंडस नदी के पानी पे फोकस नहीं करती है, ये इंडस रिवर सिस्टम पे फोकस करती है। लुक एट दिस, लुक एट द टेक्स्ट, फोकस ऑन द टेक्स्ट, आप देखेंगे यहाँ पे। सो इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड इन द ईयर 1960 में साइन करी गई थी। ट्रीटी ये एग्रीमेंट 1960 में साइन करा गया था। इंडिया कैन यूज ओनली 20% ऑफ द रिवर, इट कैन ओनली यूज द 20% वाटर ऑफ द इंडस रिवर सिस्टम पे ऊपर फोकस कराया गया, केवल नदी के ऊपर नहीं कराया गया। तो कंप्लीट रिवर सिस्टम का 20% लगभग पानी भारत यूज कर सकता है, वेरस जो 80% जो पानी है इट इज बीइंग यूज्ड बाय द नेशन ऑफ पाकिस्तान। भारत ये वाले पानी को कहाँ यूज करता है? ये इरिगेशन पर्पस के लिए यूज करता है, खेतों में पानी डालने के पर्पस के लिए यूज करता है। पंजाब, हरियाणा एंड अ पोर्शन इन द सदर्न इन द वेस्टर्न पोर्शन ऑफ राजस्थान का कुछ हिस्सा, ये सारा रीजन है जो कि आपका इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पानी यूज करता है। डन, थिंग्स आर क्लियर नाउ। इंडस वाटर रिवर सिस्टम पूरा हो गया आपका। एक कदम आगे चलते हैं और गंगा के बारे में बात करते हैं। इस टॉपिक के अंदर अपन केवल गंगा नदी नहीं, रिवर सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। फोकस ऑन द वर्ड्स अगेन। देखो, गंगा जो नदी है आपकी, ऐसा नहीं है भारत में एक जगह है और उस जगह से गंगा नदी बन के निकलती है, ऐसा नहीं है। दो नदियां हैं मेजर, दो आपकी ब्रांचेज हैं, दो ब्रांचेज आती है, एक ब्रांच ये आई, एक ब्रांच ये आई, और वहां पे मर्ज होने के बाद में आपकी गंगा नदी बनती है। उसके पहले वो गंगा नदी नहीं कहलाती है। एक ब्रांच का नाम है आपका अलकनंदा और दूसरी ब्रांच का नाम है आपका भागीरथी। सो ये दो नदियां हैं जो कि आके मर्ज होती है, एक जगह पे मर्ज होती है। मर्ज जो शब्द है, आप इस शब्द को इंग्लिश में बोलते हैं मर्ज और हिंदी में बोलते हैं प्रयाग यानी संगम, नदियों का मिलन होना, नदियों का कन्फ्लुएंस होना। सो इसको बोला जाता है प्रयाग, और इस जगह का नाम है देवप्रयाग। ये जो इलाका है, ये जो गांव शहर है, इसका नाम है देवप्रयाग। ये जगह कहाँ पे आती है आपकी? ये उत्तराखंड नाम के स्टेट के अंदर ही आपको जगह मिलेगी। उत्तराखंड इज अ फेमस स्टेट जहाँ पे आपको केवल देवप्रयाग, एक प्रयाग नहीं मिलने वाला है, वहाँ पे आपको 5 प्रयाग मिलने वाले हैं। नाउ लुक एट दिस मैप, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सो दिस इज द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। आपने सुना होगा बद्रीनाथ, तो बद्रीनाथ से एक जगह, एक नदी फॉर्म करती है और उस नदी का नाम है अलकनंदा। ये ब्लू कलर की आपको नदी निकल रही है, देखो यहाँ पे नदी निकलती है, और नदी आपका पूरा फ्लो करते 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 आपके देवप्रयाग तक जाती है और आगे भी जाती है। अलकनंदा के अंदर बहुत सारे बीच में आते आते दूसरी नदियां भी मिलती हैं। जैसे एक जगह पे आके विष्णु प्रयाग पे आके एक नदी मिल जाती है, धौली गंगा। आगे जाके देखेंगे नंद प्रयाग पे आके एक और नदी आके मिलती है, नंदाकिनी। आप देखेंगे कर्ण प्रयाग पे आके एक और नदी मिलती है, नॉट ऑफ योर यूज। फाइनली आपको जाना है नीचे, एक जगह है दैट इज देवप्रयाग, जहाँ पे सर्कल कर रखा है। देवप्रयाग पे आके अलकनंदा नदी से दूसरी नदी मिलती है जिसका नाम है भागीरथी। और ये भागीरथी कहाँ से आ रही होती है? आपने गंगोत्री सुना होगा, तो गंगोत्री से नदी आती है। थिंग्स आर क्लियर नाउ। गंगोत्री से भागीरथी, बद्रीनाथ से अलकनंदा, ये दोनों नदी आती है, एक जगह है उत्तराखंड के अंदर दैट इज देवप्रयाग पे आके दोनों नदी मर्ज होती है, मिलती है। इसे बोला जाता है प्रयाग। प्रयाग वर्ड का मतलब समझ में आया? नाउ ट्राई टू रिलेट प्रयागराज को रिलेट करिए आप यहाँ से। अब देवप्रयाग पे आ जाओ वापस। सो देवप्रयाग से फाइनली नदी ओरिजिन करती है और आगे बढ़ती है, और गंगा नदी यहाँ पे नाम पड़ता है इसका, गंगा, द रिवर गंगा, द होली नदी गंगा। वन मोर थिंग टू रिमेंबर, गंगोत्री से भागीरथी नदी निकलती है, और गंगोत्री के पड़ोस में एक और जगह दैट इज यमुनोत्री। यमुनोत्री से एक नदी निकलती है, फेमस नदी यमुना।
यमुना नदी फ्लो करना शुरू करी, ठीक है। यमुना नदी फ्लो करती है, आगे जाती है, गंगा के एकदम पैरेलली ही आगे इनकी यात्रा पूरी की पूरी होती है। और आगे जाके देयर इज अ प्लेस इलाहाबाद, इलाहाबाद के अंदर यमुना और गंगा दोनों आके मिलती है और नई नदी बना के आगे गंगा के नाम से फ्लो करती है। क्या समझ आया? यमुना नदी गंगा नदी से आके मिलती है, मतलब यमुना नदी गंगा नदी की एक ट्रिब्यूटरी हो गई। चलिए अब मैप में देखिए, टेक्स्ट पढ़ते हैं, इसको टेक्स्ट को कंक्लूड करते हैं। द हेड वाटर्स ऑफ गंगा, मतलब गंगा किस किस से मिलके बनी है, इसे बोलते हैं अपन भागीरथी। और दूसरी नदी का नाम है अलकनंदा। भागीरथी आपकी कहाँ से फॉर्म होती है, कहाँ से निकलती है? भागीरथी आपकी निकलती है गंगोत्री से। अलकनंदा निकलती है आपकी, याद करिए, बद्रीनाथ जगह से। ये दोनों नदी आके मिलती है एक जगह पे जिसका नाम है देवप्रयाग। देवप्रयाग आपको उत्तराखंड पे मिलेगा, सुनना। देवप्रयाग उत्तराखंड में जगह है आपकी, वहां से नदी निकल गई, गंगा नदी आगे जाती है। गंगा नदी आगे जाती है और एक जगह है ऋषिकेश, सुना होगा आपने, इट्स अ फेमस प्लेस। ऋषिकेश से आपकी गंगा नदी निकलती है, गंगा आरती वहाँ की बहुत फेमस है। ऋषिकेश से 2 घंटे आगे का सफ़र है साउथ तरफ, मतलब प्लेन इलाके की तरफ, हरिद्वार। हरिद्वार वो जगह होती है जहाँ पे नदी फाइनली प्लेन इलाके में एंटर करती है, पहाड़ों से नदी गुजरती है और फाइनली हरिद्वार वो जगह है जहाँ से नदी प्लेन इलाके में एंटर करती है। थिंग्स आर क्लियर नाउ? मैप में देखिए, सारी बातें आपको समझ में आने लगेगी, सुनिएगा। मैप में आप देखेंगे यहां से उत्तराखंड से नदी निकल रही है, उत्तराखंड से देवप्रयाग से नदी आपकी फाइनली फॉर्म हो रही है। और आप यहाँ पे देखेंगे, दिस मस्ट बी यमुनोत्री, यहाँ से आपकी यमुना नदी निकलती है। देखिए यमुना नदी एक आगे जा रही है और यहाँ पे मिल रही है, और यहाँ से गंगा नदी आपकी ओरिजिनेट होकर निकल रही है और गंगा नदी उस जगह पे आके मिल रही है। वो जगह का नाम याद रखिए, प्रयागराज। प्रयाग वर्ड का मतलब याद रखिए, देव प्रयाग याद आता है मुझे यहाँ से, मर्जर। अब गंगा नदी अपना जर्नी पूरी कवर कर रही है, उस जर्नी पे, उसकी लेंथ पे, उसके कोर्स पे ध्यान दीजिए। और आपने देखा गंगा नदी कौन कौन से स्टेट्स से फ्लो करती है, थोड़ा आप दिमाग मैप पे ध्यान देना और सुनना है इस बात को। उत्तराखंड से शुरू करती है, उत्तराखंड के बाद फ्लो करते करते आप वो उत्तर प्रदेश पे आ जाती है, उत्तर प्रदेश के बाद में वो बिहार, बिहार के बाद में वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद में बांग्लादेश, और बांग्लादेश के बाद में माउथ ऑफ द रिवर डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, सुना होगा, पढ़ेंगे इसके बारे में भी। सो देर आर सो मेनी रिवर्स जो कि गंगा को मर्ज करती है, घाघरा, गंडक, गंडक, कोसी, ये सारी नदियां देखिए गंगा की, सोचिएगा राइट या लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। इसको रखिए 1 मिनट, मैप को देखिए और डिसाइड करिए राइट बैंक या लेफ्ट बैंक, टेक योर टाइम। सो दे आर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। नाउ लुक एट द मैप अगेन। अब उस गंगा नदी के राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की तरफ देखिए, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज यानी जो इस पोर्शन में है, ये सारी नदियां आप देखेंगे मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के इलाके से फॉर्म हो रही है और गंगा में जाके मर्ज कर रही है। आप देखेंगे यहाँ पे चंबल नदी, सिंध नदी, बेटवा नदी, केन नदी, ये सारी की सारी नदियां जा रही हैं, और आप फोकस करें तो ये सारी की सारी नदियां जाके आपकी मर्ज हो रही है यमुना से, देखिए। और यमुना फाइनली आगे जाके गंगा से मर्ज कर रही है। थोड़ा और आगे जाएंगे, इन सभी प्रयागराज को आप पार करेंगे, क्रॉस करेंगे, तो यहाँ पे एक नदी आती है, इंपॉर्टेंट नदी, सोन नदी। सोन नदी आप देखेंगे गंगा से मर्ज कर रही है इस जगह पे। सो दीज आर द रिवर्स जो कि गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं। नाउ लुक एट द मैप अगेन। नदी जब फाइनली आपके फ्लो करते 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 यूपी क्रॉस कर लिया, नदी ने बिहार क्रॉस कर लिया, और नदी जब फाइनली वेस्ट बंगाल पहुंचती है, तो वेस्ट बंगाल में देयर इज अ प्लेस जिसका नाम है फरक्का। फरक्का पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे अ प्लेस जिसका नाम है फरक्का। फरक्का के बाद नदी 2 पोर्शन में डिवाइड हो जाती है, गंगा 2 पोर्शन में डिवाइड हो जाती है, और एक पोर्शन जाता है आपका वेस्ट बंगाल, इंडिया की तरफ, इंडिया में ही रह जाता है, और दूसरा पोर्शन है जिसका नाम है आपका बांग्लादेश की तरफ जाता है। दीज आर द 2 रिवर्स जो कि आपके फरक्का से डिवाइड हो जाती है। तो फरक्का इज द लास्ट पॉइंट जहां पे गंगा नदी बनी रहती है, और फरक्का के बाद में नदी 2 पोर्शंस में डिवाइड हो जाती है। लुक एट द टेक्स्ट अगेन। नाउ टेक्स्ट को पढ़ के विल कंक्लूड दिस टॉपिक ऑल्सो, सुनिएगा।
सो गंगा हैज़ अ मेजर सो मेनी ट्रिब्यूटरीज ऑफ द हिमालय, और उसकी सबसे बड़ी एक यमुना ट्रिब्यूटरी है। घाघरा का नाम सुना होगा, गंडक, कोसी। यमुना, यमुना कहाँ से ओरिजिन होती थी, मैप में देखिएगा, गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। और गंगा और यमुना थोड़े समय तक पैरेलल चलती है एक दूसरे से। यहाँ देखिए, गंगा नदी यहाँ जा रही है और यमुना नदी यहाँ जा रही है, दोनों एक दूसरे से पैरेलल जा रही है और इस जगह पे जाके मर्ज कर रही है। इस जगह का नाम याद करिए और खुद सोच के लिखिएगा क्या होता है। नाउ गो टू द टेक्स्ट अगेन। और फाइनली नदी आके मिलती है एक जगह का नाम है इलाहाबाद। इलाहाबाद में इलाहाबाद को प्रयागराज दोनों एक ही जगह है। द घाघरा, गंडक, कोसी, ये सारी की सारी जो नदियां हैं नेपाल हिमालय से निकलती है। नेपाल हिमालय क्या होता है, चैप्टर 2 में आपको इसका नॉलेज मिलता होगा। आप जरा देखेंगे तो पूरे हिमालय रेंज को, पूरा जो हिमालय बेल्ट है उसको आप कुछ रीजन्स में बांट सकते हो। ये वाला रीजन आपका कहलाता है पंजाब हिमालयस। पंजाब हिमालयस के बाद वाला रीजन कहलाता है नेपाल हिमालयस। नेपाल हिमालयस के बाद कहलाता है असम हिमालयस। आई होप यू रिमेंबर दीज थिंग्स। तो नेपाल हिमालयस वो जगह है जहाँ से आपकी 3 मेजर नदी निकलती है और आगे जाके गंगा को मर्ज करती है। सुनिए यहाँ पे, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सारी नदी आपकी राइज करती है नेपाल हिमालयस से। एंड दे आर द रिवर्स, जो कि दीज आर द रिवर्स, ये सभी जो नदियां हैं, ये सारी नदियां हैं जो आपकी फ्लड लेके आती है नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर ऑलमोस्ट एवरी ईयर। फ्लड लेके आती है हर साल। मैं आपको एग्जांपल देता हूं फ्लड का कोसी नदी से। देखिए, कोसी नदी आपकी बिहार से फ्लो करती है और बिहार के लोग कोसी नदी से दुखी हैं, इस नदी को हर साल कोसते हैं। इस नदी के अंदर जब भी बारिश का मौसम आता है बहुत एक्सट्रीम लेवल पे पानी होता है और पूरे बिहार के रीजन में बाढ़ लेके आता है। इसलिए कोसी नदी को द सोरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है। आप सर्च करिएगा गूगल पे, सोरो ऑफ बिहार, आपको कोसी नदी मिलेगा। आगे चलते हैं। द मेन ट्रिब्यूटरीज जो कि सदर्न इंडिया से पेनिनसुला, अपलैंड पेनिनसुला रीजन से गंगा में मर्ज करती है, उसका नाम है चंबल, बेटवा, सोन। ये सारी नदियां कैसे इलाके से फ्लो करती है, सेमी एरिड रीजन से निकलती है। सेमी एरिड क्या होता है, एरिड वर्ड का मतलब क्या होता है ज्योग्राफी की भाषा में, सूखा इलाका। तो एकदम सूखा नहीं, थोड़ा सूखे इलाके से ये नदियां फ्लो करती है। इनका जल, ये ओरिजिन से स्टार्ट हुई नदियां और थोड़े समय बाद जाके आपके गंगा से मिल जाती है। तो इनका शॉर्टर कोर्स है, ज़्यादा इनमें पानी होता नहीं है क्योंकि ये मानसून डिपेंडेंट रिवर्स होती हैं। सो दीज आर द रिवर्स जो कि गंगा से फाइनली आके मर्ज करती है। इस पूरे टॉपिक के अंदर गंगा आज के ज़माने में बहुत पॉल्यूटेड रिवर है, बहुत पॉल्यूशन है उस नदी के अंदर। उस नदी को साफ करने के लिए सरकार ने एक प्रोग्राम स्टैब्लिश करा गया था जून 2014 के अंदर, देश की सरकार, मोदी गवर्नमेंट ने, और इस प्रोग्राम का नाम है नमामि गंगे प्रोग्राम। आगे चलते हैं। सो एनलार्ज बाय द, सो यहाँ तक क्या लिखा, एनलार्ज मतलब बड़ा हो जाना। तो नदी फाइनली अपनी राइट और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज से बहुत ज़्यादा एनलार्ज हो जाती है, बहुत सारा पानी होता है और नदी फाइनली ईस्टवर्ड जाती 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 कहाँ तक जाती है, जब तक आपका फरक्का नहीं आ जाता। फरक्का याद करिए, फरक्का के बाद में नदी साउथ तरफ जाती है और 2 हिस्सों में बंटने के बाद जाती है। दिस इज द प्लेस, दिस इज द नॉर्दर्न मोस्ट प्लेस ऑफ द गंगा डेल्टा। ऐसा क्यों बोला जा रहा है, मैप में देखिए, ये पूरा गंगा डेल्टा है, ये पूरा गंगा का डेल्टा वाला इलाका है और इस डेल्टा का जो सबसे ये वाला पोर्शन है, दिस इज द नॉर्दर्न मोस्ट पोर्शन। इसके बाद गंगा एक इस तरफ चली गई और एक इस तरफ चली गई। दीज टू आर द पोर्शन। इसलिए बोला जा रहा है कि जो फरक्का जगह है वो डेल्टा का नॉर्दर्न मोस्ट पोर्शन है। और इसके बाद नदियां 2 पोर्शन में डिवाइड करती है और एक इलाके 2 पोर्शन में डिवाइड करती है। एक नदी का नाम होता है हुगली और दूसरी का नाम होता है भागीरथी। नाम नहीं है उसका, भागीरथी के कंटेक्स्ट में उसका नाम एक्चुअल में होता है। तो फाइनली यहाँ से 2 नदियां डिवाइड करती है। यहाँ पे फरक्का पहुंचने के बाद में नदी एक तरफ इंडिया में रह जाती है, वेस्ट बंगाल में, जिसका नाम है हुगली, और दूसरी नदी है जो कि दूसरा पोर्शन जो है नदी का वो बांग्लादेश में एंटर करता है, जिसका नाम है मेघना। फाइनली गंगा नदी का एक हिस्सा बांग्लादेश में एंटर करता है और बांग्लादेश में एंटर करने के बाद में नदी फाइनली साउथवर्ड जाके आपकी ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करती है। आप चलो मैप में देखिए एक बार, आपको सारा समझ आएगी बातें। यहां से आप देखेंगे, ध्यान से देखिए, यहां से आपकी गंगा नदी आ रही है चल के,
इस पोर्शन पे फरक्का पे एक पोर्शन अलग हो गया हुगली, और दूसरे पोर्शन पे देखिए बांग्लादेश में एंटर कर गई। और यहाँ से कहीं ना कहीं आपकी ये नदी आ रही है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का नाम बांग्लादेश के अंदर जमुना होता है, इसे जमुना होता बोला जाता है। और गंगा नदी को बताया मेघना बोला जाता है। फाइनली दोनों नदी मर्ज होती है बांग्लादेश के अंदर और एक कंप्लीट सिंगल नदी बनके बहुत सारा डेल्टा फॉर्म करते 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 वो आपका सुंदरबन डेल्टा फॉर्म करती है। नाउ लुक एट द टेक्स्ट अगेन। सो नदी फाइनली यहाँ पे लिखा है बांग्लादेश में एंटर करती है और जहाँ पे वो ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करती है। फर्दर डाउनवर्ड ये नदी को आप बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज मेघना बोला जाता है इस नदी को। इट इज ए माइटी रिवर, बहुत बड़ी नदी होती है बांग्लादेश के अंदर, बहुत सारा पानी होता है इस नदी के अंदर और फ्लो करती है नदी फाइनली अपने बे ऑफ बंगाल के अंदर और वहां पे एक डेल्टा फॉर्म करती है जिस डेल्टा का नाम होता है सुंदरबन डेल्टा। सुनिए, इट इज ए हिंदी नाम है, सुंदरबन नहीं बोलते हैं, वन बोलते हैं, लास्ट में वन होएगा। ये हिंदी नाम है, अंग्रेजी भाषा में लिखा है बस, इसे सुंदरवन डेल्टा बोलते हैं। व्हाई इट इज नोन एज सुंदरवन? क्योंकि यहाँ पे एक पेड़ पाया जाता है जिस पेड़ का नाम होता है सुंदरी ट्री। सुंदरी ट्री की आप फोटो देखिए, लिसन, ये जो आपको पेड़ दिख रहा है इस पेड़ का नाम होता है सुंदरी पेड़। इसकी आप जड़ों पे फोकस करो, इसकी रूट्स पे फोकस करो। कहा जाता है कि अगर आपकी कभी भी सुनामी आए तो आप इस पेड़ को पकड़ लो, सुनामी चली जाएगी लेकिन पेड़ नहीं जाएगा, जान बच जाएगी, ऐसा बोला जाता है इस पेड़ के लिए। इस पेड़ की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है आपके सुंदरबन इलाके में, इसलिए इसे रीजन को बोला गया सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन नाम पड़ गया, इस जंगल का नाम पड़ गया सुंदरबन। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा है और फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा है। व्हाई इट इज नोन एज फास्टेस्ट ग्रोइंग? नदी बहते जा रही है, स्लोप कम है, डिपोजिशन होते जा रहा है, नदियां चैनल्स बनाए जा रही है, इसीलिए इसे फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा बोला जा रहा है। देखिए डेल्टा आज भी बड़ा बड़ा होता जा रहा है। और यहाँ पे एक टाइगर की स्पीशीज मिलती है जिसे बोला जाता है रॉयल बंगाल टाइगर। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, इट्स गेटिंग ए लॉन्गर वीडियो। अगली क्लास में, अगली लेक्चर में इसको आगे से शुरू करा जाएगा, इस पॉइंट के आगे से शुरू करा जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। समय लीजिए अपना, इस वीडियो को आराम से देखिए, कमेंट करिए मुझे फीडबैक, आई नीड फीडबैक कि व्हाट्स द रियल फीडबैक टू दिस वीडियो। टेक योर टाइम, वॉच द वीडियो वंस अगेन, ट्वाइस, स्पीड कम लगे 2x 3x, वॉट एवर कन्वीनियंट टू इट, डू इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, वेट फॉर द फोर्थ वीडियो। थैंक्स।